गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं एवरग्रीन कोचिंग क्लासेस में। मैं ऋषभ आप लोगों के लिए आज एक नया बिंदु संज्ञा लेकर के आया हूं, जिसमें हम समझेंगे संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक। संज्ञा के का अध्ययन करेंगे और इस बिंदु में संज्ञा के हर एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं इस अपने नए बिंदु संज्ञा को। तो देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि संज्ञा किसी का नाम हो गया। जैसे संज्ञा कौन कौन सी चीजें होंगी, देखिए पहले किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी प्राणी का नाम, ये सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। और इसमें बहुत आते हैं, इसकी संख्या सीमित नहीं है, इसकी संख्या असीमित है। ठीक, तो इसमें बहुत कुछ आते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी भी प्राणी का नाम, इसे हम मिटा भी सकते हैं। किसी प्राणी का नाम भी में सभी आ जाएंगे, व्यक्ति से लेकर के जंतु जानवर तक लेकर के सभी आ जाएंगे। ठीक, तो हम संज्ञा की इसी आधार पर परिभाषा देते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण, मोहन दिल्ली में निवास करता है। मोहन दिल्ली में निवास करता है। मोहन कहाँ निवास करता है? मोहन दिल्ली में निवास करता है। तो इसमें मोहन एक किसी प्राणी का नाम है और दिल्ली किसी स्थान का नाम है। तो मोहन कहाँ निवास करता है? दिल्ली में निवास करता है। तो ये स्थान का नाम, और ये किसी प्राणी का नाम, प्राणी का नाम। तो इस वजह से क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया है? संज्ञा हो गया। तो मोहन दिल्ली में निवास करता है, तो मोहन और दिल्ली क्या हो गई? संज्ञा हो गई। तो हम संज्ञा की परिभाषा दे सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके जो भाव दोष रखते हैं उसे भी संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। चलिए परिभाषा लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति,
वस्तु, स्थान एवं भाव को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। आइए, पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक, संज्ञा, और नंबर 4 होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5 होता है समूहवाचक। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप संज्ञा की परिभाषा जान गए, संज्ञा के प्रकार जान गए कि संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में समझ गए। अब अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम, विशेष स्थान के नाम, विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या कह सकते हैं कि जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, जिस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी एवं स्थान के नाम का बोध हो, एवं स्थान के नाम का बोध हो, बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा ने किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी एवं स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण व्यक्ति के नाम, विशेष व्यक्ति के नाम कर लीजिए। उदाहरण में विशेष व्यक्ति के नाम लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, या पंडित जवाहरलाल नेहरू कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। या फिर कोई महिला भी हो सकती, इंदिरा गांधी भी हो सकती। विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष प्राणी का नाम, विशेष प्राणी के नाम, जैसे चेतक, महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। टाइगर, किसी कुत्ते का नाम, किसी कुत्ते का नाम। विशेष स्थान, सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस। विशेष स्थान, विशेष वस्तु, ताजमहल, लाल किला, एफिल टावर। तो ये होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक के बारे में हम लोग पढ़ लिए, अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो जब कि संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के प्राणी या किसी एक ही जात के प्राणी और एक ही जात की वस्तु का बोध होता है, मतलब जब इस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की जात का बोध होता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि आदमी,
औरत, गाय, हाथी। अब देखिए ये प्राणियों के नाम है। किसके नाम है? प्राणियों के नाम है। अब अगर हम आदमी की बात करेंगे तो आदमी से क्या होगा कि सभी आदमियों की एक जाति होती है। जैसे हम मानव की एक जात है, मानव जाति का बोध हो गया। मानव से किसका बोध हुआ? मानव जाति का। इसमें स्त्री पुरुष दोनों आ गए। आदमी से आदमी जात का, औरत से औरत जात का बोध हो गया। इसमें सभी प्रकार की औरतें आ गई। गाय में सभी प्रकार की गायें आ गई। हाथी में सभी प्रकार की हाथियां आ गई। उनका नाम नहीं रखा गया है। तो एक शब्द, जो ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी प्राणी के संपूर्ण जात का बोध हो या किसी वस्तु के संपूर्ण प्रकार का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु में हम पंखा ले लें, ये वस्तु का नाम है, किसका नाम है? वस्तु का नाम। देखिए जातिवाचक में, जैसे मानव नाम से सभी प्रकार की मानव जातियों का बोध होता है। उसमें कोई मानव पतला है, लंगड़ा है, मोटा है, कैसा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आदमी से हमें आदमी जाति का, सभी आदमी वर्ग का क्या होता है पता चलता है। अब वो आदमी चोर है, ईमानदार है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। वो सभी प्रकार के आदमी क्या होंगे? इस आदमी जाति में आ जाएंगे, क्योंकि वो भी होंगे आदमी। औरत, गाय, हाथी, इनसे क्या आ रहा है? इनकी जातियों का, इनके नाम से इनकी जातियों का बोध होता है। जब किसी नाम से, चाहे वे संज्ञा जिससे एक ही जंतु, प्राणियों की जातियों का तथा वस्तुओं की जातियों का क्या बोध हो। पंखा, पंखे में हर प्रकार का पंखा आ जाएगा। 2 पत्ती का पंखा, 3 पत्ती का पंखा, जमीन पे रखने वाला फैन पंखा, हाथ से चलाने वाला पंखा, सभी प्रकार का बिजली से चलने वाला पंखा। इस पंखे में सभी प्रकार के पंखे सम्मिलित हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे संज्ञाएं, जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की सभी प्राणी वस्तुओं का बोध करा दे, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों और वस्तुओं का बोध करा दे, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये उदाहरण है आप लोगों का, परिभाषा में लिख देता हूं। उदाहरण यही है कि मानव हो, आदमी हो, और जिससे, जिन संज्ञा शब्द से सभी एक प्रकार के प्राणियों, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों और सभी वस्तुओं का बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए परिभाषा लिखते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की सभी प्राणियों, एक ही प्रकार के सभी प्राणियों एवं वस्तुओं का बोध हो जाए, वस्तुओं का बोध हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण आप लोगों के सामने है, तो आप जातिवाचक संज्ञा के बारे में भी पढ़ ली।
अब भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब देखिए, जब वे संज्ञा के शब्द जिससे किसी व्यक्ति के स्वभाव, मन के भाव एवं उसके गुण दोष के बारे में पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ले लें, उदाहरण बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, क्या बुढ़ापा, बीमारी, बुढ़ापा, बीमारी, क्रोध, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के स्वभाव, भाव या उसके गुण दोष के बारे में पता चलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, गुण दोष स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो उदाहरण आपके सामने लिखा गया है तो मैं समझता हूं कि आप तीनों भेदों के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। चौथा भेद है आपका समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो, किसी समूह या समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक, कौन सा वाचक? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
उदाहरण उदाहरण की बात करें, देखिए समूहवाचक जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, भीड़, दल, फौज आदि। ठीक, या इसे सेना कर सकते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह समुदाय का बोध होता हो उसे ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है जैसे परिवार, भीड़, दल, सेना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा होती है जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध हो, जिनका माप तौल तो हो सकता है, जिनका माप तौल हो सकता है, परंतु गिनती नहीं हो सकती। लेकिन गिनती नहीं हो सकती। उदाहरण सोना, चांदी, दूध, मिट्टी। तो जिस संज्ञा शब्द से ऐसे पदार्थों का बोध हो जिनका माप तौल हो सकता है लेकिन गिनती नहीं हो सकती, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में पढ़ा। तो आप, हम आशा करते हैं आप इसका नोट बनाकर लिख लेंगे। पार्ट 2 में, वीडियो के पार्ट 2 में हम बताएंगे आप लोगों को भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।